कोई तो कोई आना चाहिए, काम हो रहा है। इधर कर रहे तो ज्यादा लड़का ठीक है, काम तो होना चाहिए। हम लोग इधर फंस गए। सही रहा था। हम लोग जेएसएससी ऑफिस आए हुए थे और ऑफिस में वार्तालाप हुआ, इसी से रिलेटेड आप सभी को कुछ जानकारी देना है। चलिए आप इनसे सीधा बात करते हैं। पहले तो आपका नाम बताइएगा और क्या वार्तालाप हुआ वो पूरा डिटेल मेरे सभी साथियों को बताने की कोशिश कीजिए। हम लोग वो जो 6 to 8 सहायक आचार्य का हुआ एग्जाम, उसमें अभी मॉडल आंसर की जारी हुआ है पर रिस्पॉन्स की जारी नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से हम लोग आंसर मिलाने में दिक्कत हो रही है। कितने एग्जाम कितने दिनों बाद हमको तो कुछ ढंग से याद भी नहीं है ना। और तो इस वजह से हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं जाके, और अंदर जाके सचिव सर से बात किए तो बताया कि आप लोग अभी जो ऑब्जेक्शन पीरियड है, इस ऑब्जेक्शन पीरियड तक आप ऑब्जेक्शन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रिस्पॉन्स की जारी करेंगे। तो इसमें हम लोग और सवाल पूछे, संशय भी था कि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के बाद कीजिएगा अगर, बोले थे नहीं रिजल्ट के बाद क्यों होगा, पहले करेंगे हम लोग। तो बाकी उन्होंने आश्वासन दिया, सकारात्मक ही लगा, बाकी फिर हमें आना पड़ेगा बाद में, हो सकता है। अच्छा, मतलब मोटा मोटी अभी बात जो हुआ है रेस्पॉन्स के लिए, वो आपका जो अभी जो रिजेक्शन का आपका जो क्वेश्चन है अभी दिया गया समय, उसका समय खत्म होने के बाद ही आपको देगा। ऑब्जेक्शन जो दिया गया है, ऑब्जेक्शन खत्म होने के बाद दोनों का दिया जाएगा, इस तरह का हम लोग को आश्वासन दिया गया। यानी 26 तक दिया ना लास्ट डेट? हाँ 26 के बाद, उसके बाद ही होगा। और कुछ दोनों पीआरटी और 6 to 8 दोनों का साथ में दिया जाएगा, मतलब दोनों का साथ में आएगा। दोनों का जैसे ऑब्जेक्शन पीरियड खत्म होगा उसके बाद जारी किया गया। और रिजल्ट के बारे में पूछे, वैसे कोर्ट का जैसे डिसीजन आ जाएगा, जितना जल्दी हम लोग रिजल्ट ये कर देंगे प्रकाश। ठीक। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जैक ऑफिस से जेएसएससी ऑफिस आए थे और आपने देखा कि छात्र गए थे अंदर रेस्पॉन्स की के लिए कि रेस्पॉन्स की कब आएगा। तो रेस्पॉन्स की के बारे में बताया गया कि 6 to 8 का अभी ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का रेस्पॉन्स की एक साथ में आएगा। और बहुत लोगों के पास ईमेल भी आया था, आप लोगों के बार बार कमेंट आते थे कि रेस्पॉन्स की कब आएगा, रेस्पॉन्स की कब आएगा। तो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का रेस्पॉन्स की एक साथ जारी किया जाएगा। आपने देखा होगा ईमेल में भी वो लिखा हुआ है कि इस स्टेज में अभी आपको सिर्फ ऑब्जेक्शन करने दिया जा रहा है, बाद में आपको रेस्पॉन्स की मिलेगा। तो आप लोग निश्चित रहें, हमारी जो टीम है, हमारी टीम और सूरज मंडल जी की टीम जो सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए काम कर रही है। मैंने देखा दोस्तों कि जैक ऑफिस में बहुत सारे छात्र आए थे। मुझे लगता है कि जैक ऑफिस में जितने भी छात्र आए थे वो सीटेट क्वालिफाइड नहीं है, और वो छात्र सिर्फ जे टेट के लिए आए थे, इसलिए वो लोग जेएसएससी ऑफिस नहीं आए। और हमें लगा कि नहीं, जब हम लोग इधर आए हैं तो जैक ऑफिस से जेएसएससी ऑफिस भी जाना चाहिए। और रेस्पॉन्स की के लिए हम लोग बात कर लिया है दोस्तों। आप लोगों के लिए हमेशा सूरज मंडल की टीम काम कर रही है दोस्तों। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि आप देखे होंगे, आज वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि जैक ऑफिस बहुत सारे छात्र आए, लेकिन जैक ऑफिस से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे ये जेएसएससी ऑफिस है, लेकिन यहाँ नहीं आए। लेकिन हमें लगा कि यहाँ भी आना चाहिए और हम लोग यहाँ आए और ये बातों को रखें। तो आप लोग निश्चित रहें, एक सप्ताह मान के चलिए कि एक सप्ताह के अंदर आप लोग का रेस्पॉन्स शीट जारी होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए थे जेएसएससी ऑफिस रेस्पॉन्स शीट के लिए, लेकिन बहुत सारे छात्र अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ आते हैं और ये सर भी आए थे। तो सर बताएंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम था और क्या सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया। सर, हमारा प्रॉब्लम ये है कि सहायक आचार्य 6 to 8 उर्दू का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई को, ठीक है, उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया है। 90 क्वेश्चन उर्दू का था और 90 क्वेश्चन इंग्लिश का था। तो इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन था वो सही था, लेकिन जो उर्दू का क्वेश्चन था उसमें 90 में से 85 क्वेश्चन ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस है। उसका मामला को लेकर के हम एक तारीख को ही यहाँ पहुँच चुके थे, जेएसएससी ऑफिस आए। तो जेएसएससी ऑफिस आने के बाद हमें यहाँ से ये बोला गया कि हाँ आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को रखा जाएगा। फिर हमें उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हम दूसरे दिन 5 तारीख को आए। 5 तारीख को जब हम आए ज़्यादा की तादाद में, तो उस दिन बोला गया कि ठीक है हम क्वेश्चन सेटर को बुलाएंगे, आयोग को बुलाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे, उसके बाद फिर कुछ निर्णय लिया जाएगा। फिर हम आए 14 तारीख को। तो 14 तारीख को बोले कि नहीं, आंसर की आने दीजिए, ठीक है, आंसर की आने दीजिए और उसमें आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, और उसमें हम ये भी एक कॉलम देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस का कॉलम देंगे। जब हम आंसर की आया है 1-2 दिन पहले, तो हम उसमें देख रहे हैं तो उसमें आउट ऑफ सिलेबस का कोई भी ऑप्शन नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस का ऑप्शन नहीं है। फिर उसी को मामला को लेकर आज हम जेएसएससी ऑफिस आए तो हम पूछेगा सर आपने कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस का हम ये ऑप्शन देंगे, लेकिन उसमें तो है नहीं।
तो यहाँ से हमें जवाब ये मिला कि रॉन्ग क्वेश्चन पे आपको टिक करना है और रिमार्क्स में जो है उसमें आउट ऑफ सिलेबस लिखना है। ठीक है, हम पूरी प्रक्रिया के तहत हम आ रहे हैं और हम JSSC से ये रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे ये कहना चाहेंगे कि हमारा जो मसला है, हमारा जो ये है मामला है, उसको जल्द से जल्द हल करें। अदरवाइज नहीं तो फिर हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। और जो भी, क्योंकि हम राइट पे हैं, हम इलीगल नहीं है, हम लीगली तौर पर है और हमें जैसे भी हो हमें हमारा मामला को हल करने के लिए हम JSSC से गुजारिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।